नमस्कार, स्वागत है आपका पहल टाइम्स में। मैं प्रकाश मेहरा। तो आज बीजेपी से जुड़ी कुछ ऐसी ही चर्चा हम आपसे करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से राजस्थान में अपने कार्यकर्ताओं पर एक बड़ा भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ राजनीति में ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं पर कितना भरोसा है। यही नहीं, बल्कि अनेकों विधायकों की उम्र बीत जाती है इसी को सोचते सोचते कि वो मुख्यमंत्री कब बनेंगे और कब उनके सर पर मुख्यमंत्री का ताज होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ये भी सिद्ध कर दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर कितना भरोसा है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर 3 राज्यों में जो सरकार बनी उनमें कितना फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितना काम हुआ। भारतीय राजनीति ने फिर से सिद्ध कर दिया कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। अनेक विधायकों की उम्र बीत जाती है मुख्यमंत्री पद का इंतजार करते करते, पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक ऐसा संदेश दिया है जिसका असर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक एक खुशखबरी की तरह पहुंचेगा। ऐसे फैसले कम होते हैं, पर जब होते हैं तब लोकतंत्र और उसकी जमीनी राजनीति के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि राजस्थान की राजनीति में अब पीढ़ी परिवर्तन का विकल्प बच गया है। राजस्थान की कमान साल 1998 से ही अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बारी बारी से संभालते आ रहे थे। अशोक गहलोत हट के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मगर वसुंधरा राजे को तीसरी बार से पहले मना लिया गया। हालांकि राजस्थान की राजनीति में पूर्व रजवाड़ों के अनुकूल रहने वाली समाज को निराश नहीं किया गया है। जहां पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं दलित नेता प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वास्तव में भाजपा ने इस बार जितने अध्ययन और चिंतन से अपने पारदर्शी चेहरों का चयन किया है, वह भी एक मिसाल है। राजस्थान की ही बात करें तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री, राजपूत और दलित 2 उप मुख्यमंत्री, साथ ही सिंधी समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। यह सामाजिक समीकरण के अनुरूप कुशल राजनीतिक अभियांत्रिकी है जिसका अभ्यास और पार्टियों को करना चाहिए। ठीक यही अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश में दिखी है, जहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश और बिहार को भी संदेश दिया गया है। लगभग 32% आदिवासी आबादी वाले छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर जो राजनीतिक व्यूह रचना हुई है, उसका लाभ भाजपा को आगामी चुनाव में मिल सकता है। भाजपा को इन राज्यों में साफ तौर पर पता है कि वोटों के मामले में कांग्रेस उससे ज़्यादा पीछे नहीं है, अतः वह इन तीनों राज्यों की सभी 65 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाकर हट चल रही है और कांग्रेस उसके इंडिया ब्लॉक को चुनाव जीतने के लिए भाजपा की राजनीतिक अभियांत्रिकी को तोड़ खोजना होगा। विपक्ष हमेशा की तरह ही सत्ता पक्ष की दरार पर निगाहें लगाएगा, अतः भाजपा के लिए भी जरूरी है कि वह नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पुराने गद्दावर नेताओं में कमरतरी का एहसान न पैदा होने दें। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति अंदर और बाहर निरंतर सेवा खोजती रहती है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान, तीनों ही जगह दिल्ली से गए भाजपा के पर्यवेक्षक नेताओं ने जो बेहतरीन काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, पर शासन प्रशासन और आगे राजनीति तय करने के लिए कुशल नेता रायपुर, भोपाल, जयपुर में नहीं रहेंगे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी विष्णुदेव, मोहन यादव और भजन लाल शर्मा को ही निभानी पड़ेगी। जैसी कवायद ये तीनों मुख्यमंत्री बने हैं, वैसी ही कवायद के साथ उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना होगा कि कई बार जमीन से उठे अच्छे नेता
भी नौकरशाही के साये में जाकर चमक गंवा देते हैं। हिंदी पट्टी के इन राज्यों के नेतृत्व से ही यही उम्मीद रहेगी कि इन राज्यों में विकास की लकीरें तेजी से लंबी हो।